तो ये बताए तेजस्वी जी अब अपने घर में अपनी बहन को सम्मान नहीं दे सकते तो बिहार की आधी आबादी को सम्मान देना तो भूल ही जाइए। आज चमचमाती रोड सड़के पर से जो एयरपोर्ट से उतर के आई है प्रियंका जी, शायद ये भूल जाते हैं कि वही आरजेडी की सरकार थी कि रोड की क्या स्थिति थी, गाड़ी कहाँ चक्का फंस जाता था, ये शायद भूल गई हैं। हम आईएएस की पत्नी का किस तरह से मतलब हम चैनल के माध्यम से कह भी नहीं सकते कि किस तरह से उनके साथ जो भद्दी चीज़ें की गई, उस महिला की चिंता शायद ये भूल जाती हैं। प्रियंका जी आई थी, महिला संवाद किया, महिलाओं को समझाया है कि भाजपा जदयू सरकार आप लोगों का शोषण करना चाहती है, 10,000 रुपये दे के आप लोग को ठग रही है, आप लोग को बेवकूफ़ बना रही है, सत्ता में वापसी का एक ये तरीका देख रही है कि 10,000 कैसे भी दे के इनका वोट ले लिया जाए। तो शायद प्रियंका जी भूल जाती हैं ना, ये बिहार की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इनकी जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में और बिहार में लालू जी की सरकार हुआ करती थी ना, तो वो जानती है ये लोग महिलाओं के साथ कौन सा सम्मान देने की बात करते थे। जो कि महिलाएं हमारी बहनें घर से बाहर निकलती थी तो दिन दोपहर में उठा लिए जा देते थे और उनको किस तरह से उनके नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। और उनके सीएम हाउस की बात करें या मंत्रिमंडल में मंत्री के आवास पर बैठ कर के ये सारी रणनीति रची जाती थी। शायद प्रियंका गांधी उस समय आकर संवाद करती ना, ये समझ में आता कि बिहार की महिलाओं की आप चिंता करती हैं। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो आपने देखा कि पहली बार हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों में 50% आरक्षण देकर के जो सम्मान महिलाओं को किए, शायद ये प्रियंका गांधी जी को ये चीज़ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की जो तरीके हैं ना, बिहार की आधी आबादी ने बहुत पहले देख लिया है कि ये विपक्ष के नेता चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी को अभी जो याद आ रहा है बिहार का, इतने दिनों से कहाँ थे प्रियंका जी को बिहार में आने की आवश्यकता थी। तो अभी कुछ महीने पहले चुनाव होने वाले हैं, उसके कुछ दिन पहले आप आ रही हैं और बिहार की महिलाओं के संवाद कर मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है क्या आपने वहाँ महिलाओं से जाकर संवाद करने की कोशिश की क्या कि हमारी बहनों के किस चीज़ को तकलीफ़ है, हमारी बहनें बताएं हम, क्योंकि उनको सरकार ने उनको चुनकर भेजा है तो पहले तो प्राथमिकता उनको वहाँ बनती है कि उस महिला की चिंता करें। आईएएस की पत्नी का किस तरह से मतलब हम चैनल के माध्यम से कह भी नहीं सकते कि किस तरह से उनके साथ जो भद्दी चीज़ें की गई, उस महिला की चिंता शायद ये भूल जाती हैं। उस समय उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आज आ रही है बिहार की महिलाओं को लड़ाने के लिए, समझाने के लिए। ये भूल रही है कि बिहार की आधी आबादी पढ़ी लिखी और शिक्षित है। उनको चुनाव के समय में एक एक मतदान करके ये बताने का काम करेंगी कि बिहार की आधी आबादी की चिंता एनडीए सरकार कर रही है, और एनडीए की सरकार को मौका किसी ने दिया तो बिहार की जनता ने वो अपना समर्थन भरपूर दे करके दिया है। ये बिहार की है प्रियंका जी, आप कहती हैं कि लड़की हैं लड़ सकते हैं, तो शायद भूल जाती हैं कि आपकी सरकार थी तो उस समय आपको लड़की हैं लड़ सकते हैं, इसकी चिंता आपको उस समय करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय आपने नहीं किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस आधी आबादी को 33% आरक्षण जो बिल लाकर नारी अधिवेशन में बिल को पास कराकर सम्मान देने का किसी ने काम किया, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो महिलाओं को आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है। कहते हैं कि माई बहन योजना, माई बहन योजना तो पहले क्या था कि उनके घर के परिवार के, चाहे मिश्रा जी की हो, चाहे राबड़ी देवी जी की हो, अनेक महिलाओं की है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, तो परिवार को ये लोग सम्मान देते थे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, एक विपक्ष के नेता अभी हैं जो कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, तो ये बताएं कि उनकी ही बहन के साथ इस तरह से जो किया जा रहा है, तो ये बताए तेजस्वी जी अब अपने घर में अपनी बहन को सम्मान नहीं दे सकते तो बिहार की आधी आबादी को सम्मान देना तो भूल ही जाइए, क्योंकि बिहार की आधी आबादी बहुत जागरूक है और समझती है कि आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। शायद ये रोटी सेकना बंद कर दीजिए। को डर लगने लगा कि सत्ता उनकी जाने वाली। भाजपा वालों के डरने की आवश्यकता, डर तो उनको हुआ है ना, डर और बौखलाहट वो हो गए हैं, क्योंकि बिहार की पूरी जनता ने
आपने देखा होगा कि उपचुनाव में भी किस तरह से अपना भरपूर समर्थन दे करके ये साबित करने का काम किया है कि बिहार की जनता आज भी एनडीए की सरकार के साथ है। तो डरे और सहमत वो है, इस बौखलाहट में जो बयान नहीं देना चाहिए, जो सवाल नहीं करना चाहिए वो सवाल कर रहे हैं। पहले वो तो सीख ले कि सवाल क्या करना चाहिए, विकास इनको कैसे दिखाई देगा, क्योंकि इनकी सरकारें में रोड खंडहर में तब्दील थे। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी। थाने की बात करें तो वहाँ पुलिस जो होते थे वो थे नहीं, वहाँ गाड़ियाँ सिर्फ लगी रहती हुई, टूटी फूटी हुई ना। उनकी सरकारें में क्या उद्योग में थे, अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। तो उनके सरकार में ये विकास हुआ करता। वही उल्टा जब एनडीए की सरकार आई तो आज चमचमाती रोड, सड़कें पर से जो एयरपोर्ट से उतर के आई है प्रियंका जी, शायद ये भूल जाते हैं कि वही आरजेडी की सरकार थी कि रोड कि क्या स्थिति थी, गाड़ी कहाँ चक्का फंस जाता था, ये शायद भूल गई हैं। और आज एनडीए की सरकार में चमचमाती रोड पर आती हैं और मीटिंग करती है। उनके भाई गांव-गांव जा कर के जिस तरह से पदयात्रा करते हैं, शायद भूल जाते हैं कि उनकी गाड़ियां नहीं चल सकती थी। लेकिन आज एनडीए की सरकार की देन है, इस रोड में हर जगह रोड का जाल बिछा हुआ